जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। घर के मुख्य द्वार के सामने ये तीन चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे घर से लक्ष्मी सदा के लिए रूठ करके चली जाती है और घर में गरीबी का वास हो जाता है। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के आगे पीछे की तरफ यानी कि दोनों तरफ अगर आप ये छोटा सा टोटका या फिर कहें कि एक चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो 7 पीढ़ियों तक आपका धन और सम्मान कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारे घर का मुख्य द्वार घर का वो स्थान होता है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। कोई भी अगर हमारे घर आता है तो भी सबसे पहले मुख्य द्वार से आता है। कोई खुशी आती है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें खुशी दे सकती है वो उस मुख्य द्वार से ही आती है। अगर हम इसी मुख्य द्वार को ठीक नहीं रखेंगे, इसके पास पास ऐसी नकारात्मक चीज़ें रखेंगे जिससे नकारात्मकता ही हमारे घर में प्रवेश करेगी। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे ज़रूरी टिप्स बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करने से, जिन्हें मानने से सुख समृद्धि बढ़ती है और घर का मुख्य दरवाज़ा केवल अंदर आने का ही रास्ता नहीं होता बल्कि घर में आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की भी एंट्री यहीं से होती है। इसलिए लोग घर के गेट को हमेशा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। घर के मुख्य दरवाजे को लेकर के वास्तु में कुछ टिप्स बताए गए हैं। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर के लोग तरक्की करते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती है। वास्तु के मुताबिक कुछ चीज़ों को कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कचरा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है। मेन गेट के बाहर गंदगी होने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, इससे घर में आर्थिक तंगी आती है, इससे पारिवारिक उन्नति जो है वो रुक जाती है, वो बाधित हो जाती है, धन आनी और साथ में नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। घर के मेन गेट के बाहर या फिर आसपास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम घर में घुसते हैं तो तुरंत बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरवाजे के सामने कभी भी इस तरीके की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने जूते चप्पल दरवाजे के बाहर उतारते हैं तो उनको साइड में उतारें या फिर एक कोई जगह सुनिश्चित कर ले जहाँ पर कि आप अपने जूते चप्पलों को उतारें, पर बिल्कुल भी सामने नहीं उतारने चाहिए। घर के मेन गेट से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, ऐसे में वहाँ जूते चप्पल होने की वजह से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इससे घर में धन की हानि होने लगती है। कई लोग मेन गेट के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं होता है। मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है। अगर इसे घर के बाहर लगाया जाए तो सबकी नज़र इस पर पड़ती है, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लग जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी कांटेदार पौधे भी नहीं लगाने चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। वास्तु में झाड़ू को जो है वो लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसे कभी भी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी हमारे घर आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है। झाड़ू पर नज़र पड़ने से हमारी लक्ष्मी को बुरी नज़र लग जाती है, इसलिए कभी भी मुख्य दरवाजे के आसपास झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गलती से झाड़ू पर पैर भी पड़ सकता है। इसके अलावा झाड़ू पर किसी की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ से ये किसी बाहर का अगर कोई व्यक्ति आपके घर में अंदर प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसको ये दिखाई ना दे। घर के मुख्य दरवाजे के सामने भी इस बात का ध्यान रखें कि बिजली के तार या फिर बिजली के खंभे नहीं होने चाहिए। इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सीधा सीधा जो असर है यानी कि बिजली के तार और खंभों की वजह से जो भी प्रभाव, जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो निकलती है वो सारी घर की महिलाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर समय घर की महिलाएं ही घर में बिताती हैं। उनके ऊपर कोई ना कोई बीमारी हमेशा बनी रहती है, उन्हें किसी ना किसी तरीके की परेशानी का सामना हमेशा ही करते रहना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने यानी कि आगे और पीछे कौन सा वो चमत्कारी उपाय करेंगे जिससे कि 7 पीढ़ियों तक आपके घर का धन और आपका सम्मान हमेशा ही बना रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की कमी हो, धन की आवक नहीं हो पा रही हो, घर के सदस्यों में एकता की कमी हो, नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही हो, तो इस सरल से उपाय को अपने घर के मुख्य दरवाजे के आगे पीछे एक बार ज़रूर से कर लें। इस वास्तु उपाय से घर में सुख शांति आने के साथ साथ अपार धन की भी प्राप्ति होगी। तो वो उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर यानी कि दोनों तरफ गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरीके से लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरीके की जो बाधाएं हैं वो दूर
होने लगेंगी। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन सुबह सुबह उसमें जल अर्पित करें तथा शाम को घी या फिर तिल के तेल का दीपक जला करके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अचानक घर में धन की आवक में तेजी और वृद्धि होने लगती है। पूर्व या फिर उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगा करके उसकी नियमित पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ने लगती है। घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का जो भय है वो भी नहीं रहता है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप तुलसी का पौधा छत पर लगा रहे हैं तो उसके साथ में केले का पेड़ ज़रूर से लगा दें और दोनों को आपस में कलाई से बांध दें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 तुलसी के पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित रूप से सेवा करें। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या फिर चित्र न लगवाएं अथवा ग्रह क्लेश की संभावना घर में बनी रहती है। किसी भी 2 देवता की तस्वीरें इस प्रकार ना लगाएं कि उनका जो मुख है वो आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नृत्य कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझनों की पूरी संभावना बनी रहती है। दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण यानी कि देखने वाला शीशा नहीं लगाना चाहिए। दर्पण सदैव ही पूर्व या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का जो मुंह है वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।